मुझे बताएं कि आपको जब कोई कह देता है कि आप ये वजीफा कर लें आपके घर में बरकत होगी, आप ये काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप वो काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, किसी की भी बात इतनी यकीनी नहीं है जितनी बात मेरे अल्लाह की यकीनी है, अल्लाह के रसूल की यकीनी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जमानत दी है, गारंटी दी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी जो बुनियादी 5 चीजों का जिक्र फरमाया उसमें आमाल के एतबार से पहले नमाज का जिक्र फरमाया और यह भी फरमाया गया क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से जो पूछा जाएगा उसके नामे आमाल के हवाले से तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि नमाज के बारे में तुमसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा, जो नमाज का हिसाब देगा उसके सारे मामलात दुरुस्त होंगे और जो नमाज का हिसाब न दे सकेगा उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 95% लोग जो हैं वो नमाज अदा नहीं करते, नमाजों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर जो गुनाह है सिर्फ इसलिए है ज्यादातर कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। दुनिया में जो जराइम है इसलिए कि लोग नमाज नहीं पढ़ते। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान नमाज पढ़ने लगे तो दुनिया से सारे जराइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। जब नमाज पढ़ोगे हर गुनाह से खुद ब खुद रुकोगे, जब नमाज पढ़ोगे हर जुर्म से खुद ब खुद रुकोगे। एक नौजवान की शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान गुनाह बहुत करता है, जराइम बहुत करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शान मासूमियत से पूछा क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह वो नमाज भी पढ़ता है। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह उसकी नमाज एक दिन उसको बुराई से रोक लेगी। और चंद दिन के बाद शिकायत करने वाले खुदा के कहते हैं या रसूल अल्लाह अब वो गुनाह नहीं करता। तो मेरे आका ने फरमाया हमने तो कहा था कि उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी, क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शक के फरमाया, यूं तो कुरान की हर बात ऐसी है कि उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, उसके बावजूद भी कुरान कहता है बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे नेक हो जाए, मेरे बच्चे परहेजगार हो जाए, मेरे बच्चे मुत्तकी हो जाए। माँ चाहती है मेरा बेटा शराब न पिए, मेरा बेटा जुए की तरफ न जाए, मेरा बेटा जराइम की तरफ न जाए, मेरी बेटी गुनाहों की तरफ न जाए, मेरी बेटी नाफरमानियों की तरफ न जाए। कितना आसान नुस्खा है, अपने बच्चों को नमाजी बना दो, बचपन ही से उन्हें नमाज का पाबंद बना दो। अगर आप उन्हें नमाज का पाबंद बना दोगी आपको भी बरकतें मिलेगी, आपके बच्चों को भी बरकतें मिलेगी। नमाज की पहली बरकत यह है। तो अर्ज मेरी ये थी कि अगर हम बच्चों को नमाजी बना दें, पहला फायदा ये कि इंशाअल्लाह वो गुनाहों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया तो अल्लाह का फरमान हक है, यकीनी है। जब कोई नमाज के करीब हो जाता है वो खुद ब खुद गुनाह से दूर हो जाता है। दूसरी बात, नमाज की बरकत से रोजी भी मिलना है, इसलिए कि नमाज की बरकत से इज्जत भी मिलना है, नमाज की बरकत से वकार भी मिलना है, नमाज की बरकत से सुकून भी मिलना है, नमाज की बरकत से दुनिया के अंदर नाम भी मिलना है, नमाज की बरकत से जो है वो कब्र में सुकून भी मिलना है, नमाज की बरकत से जन्नत भी मिलना है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है उस नमाज से क्या नहीं मिल सकता? रिश्तों की क्या है? लोग कहते हैं मौलाना रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा नमाज पढ़ो, क्योंकि जब नमाज से अल्लाह मिलता है तो नमाज से अच्छा शौहर क्यों नहीं मिल सकता? नमाज से जब अल्लाह मिल सकता है तो अच्छी बीवी क्यों नहीं मिल सकती? नमाज से जब हुराने जन्नत मिल सकती है तो अल्लाह अकबर, आखिर इंसान को बीवी और शौहर क्यों नहीं मिल सकते? हर नेमत नमाज की बरकत से
मिल सकती है। लोगों ने नमाज की अहमियत नहीं जानी, लोगों ने नमाज की अहमियत नहीं समझी। जरा सजदे की अहमियत समझो, नमाज की अहमियत समझो। अल्लाह अकबर, जो नमाज पढ़े रिस्क में बरकत हो। आपको मैं बताऊं, एक मर्तबा राबिया बसरी हज से वापस आ रही थी, वापस आते आते उनकी सवारी मर गई, यानी उनकी ऊँटनी मर गई या उनका घोड़ा मर गया। और जब मर गया तो राबिया ने आसमान की तरफ रुक करके कहा कि हज को बुलाया जाता है और सवारी को मार दिया जाता है, क्या कोई अपने मजदूर, कमजोर मजदूर के साथ भी ऐसा सुलूक करता है? और उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़ती है और दुआ करती है। अल्लाह नमाज की बरकत से उस घोड़े के अंदर, उस सवारी के अंदर नई जान पैदा कर देता है। अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक बार नमाज से रिश्ते को जोड़ करके देखो। ये जितने अपने मसाइल है, मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी का रिश्ता मुस्तहकम नहीं है, घर घर जंग के अंदर तब्दील हो चुका है, जंग खाने में तब्दील हो चुका है, घरों के अंदर तबाही है, घरों के अंदर बर्बादी है, घरों के अंदर बेबरकती है, बेटा बाप की नहीं सुनता, माँ की बेटियां नहीं सुनती, यानी घर जहन्नम कदे जो बने हुए हैं। आप सिर्फ नमाज को इख्तियार करके देखिए, आप मुझे बताएं, नमाज की बरकत से पूरा माहौल बदलेगा, नमाज की बरकत से पूरे माहौल में तब्दीली आएगी। आप मुझे बताएं कि आपको जब कोई कह देता है कि आप ये वजीफा कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप ये काम कर ले आपके घर में बरकत होगी, आप वो काम कर ले आपके घर में बरकत होगी। ए खातूने जन्नत की कनीजों, किसी की भी बात इतनी यकीनी नहीं है जितनी बात मेरे अल्लाह की यकीनी है, अल्लाह के रसूल की यकीनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जमानत दी है, गारंटी दी है।